जय हिंद, जय भारत साथियों। मातृभूमि के सभी सदस्य गणों को मेरा प्रणाम। मैं एडवोकेट गौतम कुमार बनर्जी इलाहाबाद से आप लोगों के समक्ष राकेश जी के आदेशानुसार प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसे आप सबको पता है कि क्रांतिकारी बनर्जी परिवार में 8 भाई थे, 8 में एक शहीद हुए और बाकी सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, क्रांतिकारी थे, गांधीवादी थे। तो उसी क्रम में बीच के एक हमारे दादाजी स्वर्गीय ओमियो कुमार बनर्जी, जिनको लोग भालू दादा कहते थे। भालू का मतलब होता है बहुत अच्छा, बंगला में तो खूबसूरत, तो वो भालू दादा के नाम से जाने जाते थे आजीवन। तो उनके बारे में संक्षिप्त थोड़ा परिचय आप लोगों को दे दूं। उनका 21 अगस्त को उनकी पुण्यतिथि है, उसी उपलक्ष्य पर। तो ओमियो कुमार बनर्जी का जन्म 1914 में बनारस में हुआ और माता सुनैनी देवी के गर्भ से वे आए और बाकी भाइयों की तरह ही उनके अंदर भी देश प्रेम की भावना कूट कूट के भरी थी। और जैसे जैसे वो बड़े हुए, वो गांधी जी से बहुत प्रभावित हुए। उनके अंदर गांधीवादी विचार बहुत ज़्यादा था। तो जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार का मूवमेंट छिड़ा, उसमें वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए और उसी में वो गांधी जी के काफ़ी करीब हुए और विदेशी वस्तुओं का त्याग, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और खादी को जन जन तक पहुंचाना, उनको आदेश मिला कि ये काम उनको करना है। इसी में वो कई बार जेल गए, लाठियां खाई। चूँकि वो गांधीवादी थे तो अहिंसा के पुजारी थे, तो आप समझ ही सकते हैं। तो इसी क्रम में वो मीलों मील साइकिल चलाते थे, मतलब सैकड़ों मील साइकिल से ही गांधी जी के आदेश के अनुसार खादी लेके, खादी का वस्त्र लेके और लोगों तक, अब उस समय ना टीवी ना फ़ोन, तो लोगों तक, घर घर तक जाके विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार करना है और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना है, ये लोगों को समझाना है। तो ये इसके लिए वो रातों रात चलते थे। इसी में एक बार की घटना ये है कि वो रात को साइकिलिंग कर रहे थे, इसी में वो बाद में बहुत गंभीर रूप से बीमार भी हो गए। तो रात को एक बार साइकिलिंग कर रहे थे तो डकैतों ने उनको घेर लिया। तो साहब उन्होंने बताया कि डकैतों को उन्होंने बताया कि मैं भाई गांधीवादी हूँ और मैं ये खादी का वस्त्र लेके लोगों के पास जा रहा हूँ, स्वदेशी आंदोलन में मैं हूँ। तो डकैतों ने उनको ससम्मान बैठाया, खाना खिलाया और उसके बाद रात को गंतव्य स्थान तक पहुँचाया जहाँ पर उनको जाना था। तो ये था उनका कि वो हमेशा जो है एकदम तन मन धन से बिल्कुल लगे थे कि जैसे स्वदेशी आंदोलन में, और गांधी जी से वो इतना प्रभावित थे कि बिल्कुल भी जो है खादी ही वस्त्र है, खादी ही विचार है। हमारे परिवार में तो खैर हम जब तक बड़े हुए तब तक हमने देखा कि खादी ही हमारे यहाँ, हमेशा दादी जी भी खादी के कपड़े पहनते थे और हमारे यहाँ सिर्फ खादी का ही प्रयोग होता था। तो बहरहाल, तो उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ, आजीवन वो ब्रह्मचर्य रहे, शादी नहीं किया उन्होंने और अपने आप को पूरी तरह देश में समर्पित कर दिया। तो हमारा नैनीताल में के तराई में एक छोटा सा गांव है खानपुर, तो वहाँ पर वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो छोटे भाई थे बसंत कुमार बनर्जी, उनके साथ वो लग गए और वहीं वो खेतीबाड़ी करने लगे। आखिरी समय में भी वो वहीं पर थे और वहीं पर वो खेतीबाड़ी करके अपना जो है समय बिताते थे। वो एक घटना और बताते थे कि गांधी आश्रम में जो था उस समय, गांधी आश्रम में कौन सदस्य बन सकता था, सब लोग। तो गांधी जी ट्रेनिंग देते थे और जैसे कैसे क्या मेजरमेंट है, क्या इम्तिहान क्या है कि वो गांधी आश्रम का सदस्य बनने लायक है कि नहीं है। तो उसके लिए वो बताया करते थे कि गांधी जी का ट्रेनिंग का पहला चरण ये था कि जिसके अंदर घृणा, भेदभाव और छुआछूत की भावना ना हो। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसके अंदर घृणा है और नहीं है। तो वो मल मूत्र, जिसे कहते हैं लैट्रीन, वो लैट्रिन साफ करवाते थे, गांधी जी स्वयं करते थे। और ये सदस्यगण जो गांधी आश्रम के जो सदस्य बनने के लिए आते थे, उनको जो है पहले लैट्रिन साफ करना होता था। तो आज जिसके लिए कि आपके अंदर घृणा की भावना बिल्कुल चली जाए। तो ये ऐसी ट्रेनिंग, कठोर ट्रेनिंग उन लोगों को गुजरना पड़ता था और उसके बाद ही कोई गांधी आश्रम का सदस्य बन सकता था, जिसके अंदर छुआछूत, भेदभाव और घृणा की भावना बिल्कुल ना हो। तो इसलिए वो इतने सरल और मृदुभाषी थे कि उनका नाम भालोदा पड़ गया। भालोदा मतलब बंगला में भालो दादा कहते हैं खूबसूरत, अच्छे को, सभी को बताया ना, भालू मतलब अच्छा।
तो उनका आजीवन नाम ही भालोदा पड़ गया। तो वहाँ से लेके अंत समय तक वो भालोदा के नाम से ही जाना जाते थे। और उनकी माता जी तो खैर बचपन में उनको मोंटू कहते थे। मोंटू तो बचपन का उनका नाम था, ओमियो कुमार बनर्जी उनका ऑफिशियली नेम था, और भालोदा उनका निकनेम था, जो कि सर्व जगह भालोदा के नाम से जानते थे। तो ये थी छोटी सी घटना है, छोटी सी कहानी। और काफ़ी यातनाएं सहें वो, जेल गए क्योंकि गांधीवादी विचारक थे, तो अहिंसा के पुजारी थे, तो काफ़ी लाठियां डंडे खाए, काफ़ी प्रताड़ित हुए, काफ़ी यातनाएं सहीं। बाद में इसी में गंभीर बीमारी, हमारे यहाँ सभी दादाजी लोगों को लास्ट में ये इसी कारण जो है, क्योंकि दांत वाँत सब उखड़ जाता था। और इतना ज़्यादा आप लोगों को पता ही है, 3rd डिग्री तो इस समय कुछ होता ही नहीं है, उस समय की 3rd डिग्री। मैं हमेशा जिक्र करता हूँ कि मेरे दादाजी का एक डायरी जो है उसमें मैं हमेशा पढ़ा करता हूँ, जिसको मैं पढ़ते पढ़ते भावुक हो जाता हूँ। मेरे अंदर एक ये है कि जब जेल में उन लोगों को रखा जाता था तो जून के महीने में कैसे पता चले कि कोई मतलब इतनी गर्मी कैसे आ जाए। तो मेंटली सेटिस्फैक्शन के लिए जो अपनी जो पैर की जो अंगूठा, पैर का जो बड़ा वाला अंगूठा होता है, या पैर की जितने अंगूठे होते हैं, वो जेल में जो रॉड होता था, रात को रॉड लोहे के छड़ जो होते थे वो ठंडे हो जाते थे, तो उसमें जो है टिका देते थे। तो उसमें जो ठंडक मिलती थी उससे ये मेंटली सेटिस्फैक्शन था कि हाँ थोड़ा ठंडक मिल रहा है। तो ये ऐसी यातनाएं जब दिया जाता था, नाखून चुभाना, ये सब तो आम बात थी, सिल्ली में लिटाना, ये सब तो जेल की डायरियों में जब पढ़ते हैं तो लगता है कि हाँ, मतलब हम लोग जो राकेश जी को मैं इसीलिए धन्यवाद देता हूँ कि आजकल का जो जनरेशन है उसको पता चले कि हम लोग को आज़ादी मिली कैसे। मतलब दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली कि कटोरा में, नहीं तो सही बात है आज भी हम लोग किसी अंग्रेज़ों के घर में लैट्रिन ही साफ़ कर रहे होते और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते मैं जब सोचता हूँ वो डायरी के पन्ने। और क्योंकि आप सभी लोग किसी न किसी परिवार से जुड़े हुए हैं और आप सबको पता है इस तरह की घटनाएं, कि इसीलिए हम लोगों को आज के जनरेशन को ये बताना है कि भैया आज़ादी ऐसे नहीं मिली कि जो है गए और लेके चले आए। और इसके लिए जो है कितनी जानें गईं, कितने घर के चिराग गए, और उसके बाद भी माताएं ये कहती थी कि मेरा एक और बच्चा होता तो उसको भी मैं देश की आज़ादी के लिए समर्पित कर देता। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये छोटी सी कहानी ओमियो कुमार बनर्जी उर्फ भालोदा का था। उनका 21 अगस्त को निधन हुआ गांव खानपुर में। आज भी जब हम लोग जाते हैं तो वो शमशान घाट में श्रद्धा से अपना सर झुकाते हैं कि इस शमशान घाट में एक स्वतंत्रता सेनानी का अंतिम क्रिया हुआ था। और बस यही है हमारी, हम तहे दिल से यही है कि आज का जनरेशन को पता चले कि हम लोगों को ये आज़ादी कैसे मिली। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी को, बहुत बहुत धन्यवाद पूरे मातृभूमि सेवा संस्थान के परिवार को, जो हम लोग इस तरह से लगे हुए हैं कि एक समझिए ये दूसरा आंदोलन ही है, ये दूसरी आज़ादी दूसरा आंदोलन है कि किस तरह से लोगों तक पहुंचाया जाए ये बात कि कैसे हम लोगों को आज़ादी मिली। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।